एक बाप जिसे दरिंदे ने चीर फाड़ दिया, गर्दन कटी, जिस्म लहूलुहान, और बेटा उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। लेकिन हैरतंगेज बात यह है कि वो न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि अपनी कब्र से घिसटता हुआ बाहर निकला, सड़ता गोश्त खाया, बारूद से जख्म दागे और एक ही वादा किया, बेटे का बदला अपनी आखिरी सांस तक लेकर रहेगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल हॉलीवुड गली को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। मर्द देख रहा था कि वो अभी झोंग शोंग के दांतों तले मरने ही वाला है, मगर वो न सिर्फ भागा नहीं बल्कि सख्त दर्द बर्दाश्त करते हुए जमीन पर लेट गया और मुर्दा होने का नाटक करने लगा। वो अपने जिस्म को झोंग शोंग के दांतों से फटने देता रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये दरिंदा मुतमिन हो गया तो शायद उसके लिए जिंदगी की एक किरण बाकी रह जाए। मगर जालिम झोंग शोंग इतनी आसानी से कहां धोखा खाने वाला था। अचानक झोंग शोंग ने अपना बड़ा सा पंजा उठाया और जोर से मर्द के सर पर मार दिया। बावजूद इसके कि उसके सर में फाड़ डालने वाला दर्द उठा, मर्द ने खुद को काबू में रखा और जरा सी आवाज तक न निकाली। मगर खेल के मिजाज वाला झोंग शोंग उसे छोड़ने के हक में न था। उसने मर्द की जैकेट को दांतों से पकड़ा और ऐसे झटके देने लगा जैसे किसी कपड़े की गुड़िया को हिला रहा हो। इस हालत में भी मर्द ने दम न हिलाया। जब वो मुकम्मल तौर पर बेजान सा जमीन पर गिरा रहा तो झोंग शोंग ने उसे चंद बार दबाते हुए देखा और फिर बेजारी से रुख मोड़कर चल दिया। गैर मुतवक्के तौर पर मर्द ने जैसे ही अपनी जान बचती देखी तो फौरन दूसरी उम्मीद बांध ली। झोंग शोंग अभी भी आसपास घूम रहा था, इसीलिए मर्द ने दांत भींचकर हाथों के बल रेंगते हुए अपनी जख्मी हालत में शिकार की बंदूकन की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसने तकलीफा बर्दाश्त करते हुए जमीन से बंदूक उठाई, कांपते हुए हाथों से पूरा जोर लगाकर बंदूक का रुख झोंग शोंग की तरफ किया, मगर उसकी गोली किसी काम न आई। उल्टा झोंग शोंग गुस्से से पागल हो गया। उसने गरजते हुए मर्द की गर्दन को फाड़ने की कोशिश की और वो एक बार फिर अजियत के समंदर में डूब गया। झोंग शोंग ने अपने शिकार को गौर से सूंघा, मगर जब उसे कोई खुशबू न मिली तब भी वो जाने पर आमादा न हुआ। इसी लम्हे निक ने अपनी कमर से खंजर निकाला और जैसे ही दरिंदा हमला आवर हुआ उसने मौका देखकर लगातार वार शुरू कर दिए। तेज धार खंजर के कई घाव बर्दाश्त न कर पाने पर झोंग शोंग ढेर हो गया। अगरचे निक ने एक दरिंदे को मार गिराया था, मगर उसे क्या मालूम था कि ये तो सिर्फ उसके डरावने ख्वाब का आगाज था। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसके साथी वहां पहुंचे। जब उन्होंने मिलकर झोंग शोंग को हटाया तो सामने का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। निक का पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था, उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा सुराख हो गया था और पीठ का गोश्त चीर फाड़ हो चुका था। सब जानते थे कि वो 1 घंटा भी नहीं जी पाएगा, मगर हैरतंगेज तौर पर निक ने अपनी जिद्दी जिंदगी के सहारे अगले दिन की सुबह तक सांस बरकरार रखी। साथी उसे उठाकर वापस ले जाने लगे, क्योंकि वहां के मकामी कबाइल उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। अगर वो कैंप वापस न पहुंचे तो सब मारे जाएंगे। अगली सुबह वो निक को कंधों पर उठाकर चल पड़े। अगरचे इसे काफिले की रफ्तार बहुत कम हो गई थी, लेकिन सब निक की बहादुरी को देखकर मुतासिर थे और कोई उसे छोड़ने पर राजी न था। रास्ते में बर्फ ज्यादा गहरी होती गई, जिससे रफ्तार मजीद सुस्त पड़ गई। पहाड़ अबूड़ करने की कोशिश भी नाकाम रही। फिर निक को बुखार भी होने लगा, जैसे बदकिस्मती ने उनका पीछा पकड़ रखा हो। जासूसी पर भेजे गए सिपाही ने वापस आकर खबर दी कि आगे भारी लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है, लिहाजा रास्ता बदलना होगा। इससे काफिले के सरदार को कड़ा फैसला लेना पड़ा। उसने निक को आवाज देकर बार बार माफी मांगी और फिर साथियों को हुक्म दिया कि उसकी आंखें बांध दें, क्योंकि अगर वो उसे मजीद उठाए फिरते रहे तो कबाइल के हाथों मारे जाएंगे। मगर जब उसने बंदूका उठाकर निक को खत्म करना चाहा तो हिम्मत न कर सका। आखिरकार निक का बेटा और एक नौजवान वहां रुकने पर राजी हो गए ताकि उसकी देखभाल कर सकें। सरदार ने बड़ा इनाम भी छोड़ा और एक तजुर्बेकार बूढ़े शिकारी को भी उनके साथ कर दिया, ताकि अगर निक मर जाए तो उसे इज्जत के साथ दफनाया जा सके। लेकिन एक रात ही गुजरी थी कि लालची बूढ़े शिकारी ने लालच में आकर कब्र खोदनी शुरू कर दी ताकि इनाम हथिया सके। उसके दिल में सब्र न था। हैरतंगेज तौर पर 3 दिन गुजर गए, मगर निक अभी भी जिंदा था। तब शिकारी ने बहाना बनाया और दोनों बच्चों को भगा दिया। फिर निक के पास आ गया। उसने कहा कि अगर वो मजीद जिंदा रहा
तो अपने बेटे को भी मौत के दहाने पर ले जाएगा, क्योंकि कबाइल किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये कहकर उसने निक को मारने का इरादा किया। इसी वक्त निक का बेटा वापस लौट आया और बंदूक तान कर शिकारी से बाज पुर्स की, मगर शिकारी ने फौरन बंदूक छीन ली और खंजर से लड़के को कत्ल कर दिया। निक सब कुछ देख रहा था, मगर फटी गर्दन की वजह से आवाज न निकाल सका। वो बस बेबसी से अपने बेटे को मरते देखते रहा। रात गए दूसरा बच्चा वापस आया, और जब उसने पूछा कि दूसरा कहां है, तो शिकारी ने कहा कि दोनों शिकार को गए थे, शायद लौट न पाए। फिर उसने झूठ गढ़ा कि उसने कुछ कबाइल देखे हैं और अगर न भागे तो सब मारे जाएंगे। वो बच्चा भी मजबूर होकर पानी की एक बोतल निक के पास छोड़ गया और चला गया। निक ने कमाल के हौसले और इंतकाम की आग के साथ घिसटते हुए कब्र से निकलकर दोबारा जीने का फैसला किया। भूख मिटाने के लिए उसने मुर्दा लाश का गला सड़ा गूदा भी खाया और अपनी गर्दन के झकम पर बारूद डालकर आग लगाकर दागा। उसकी हालत दीवानों जैसी हो चुकी थी, मगर वो जिंदा रहा। वो बर्फ पर रेंगता हुआ इंतकाम के अल्फाज लिख गया और बेटे का बदला लेने की कसम खाई। लेकिन इस तहरीर ने उसकी मौजूदगी जाहिर कर दी। मकामी कबाइल ने उसे देख लिया और ताकुब शुरू कर दिया। वो सर्द दरिया में कूद गया और मौत से बचते बचते बाल बाल बचा, मगर सख्त सर्दी ने उसकी जान निकाल दी। बाद में वो कुछ मकामी अफराद के साथ खाने पीने के बदले ताल्लुकात बनाने में कामयाब हुआ। एक इंडियन ने उसकी जान बचाई और दोनों के दरमियान भाईचारा कायम हुआ। मगर कुछ ही देर बाद निक ने देखा कि वही शख्स दरख्त पर लटका हुआ मुर्दा है। निक ने उनके कैंप पर हमला करके एक घोड़ी चुरा ली और एक कैद शहजादी को आजाद करा दिया। असल में वो कबीले के सरदार की बेटी थी। उसके बाद निक को दुश्मनों ने घेर लिया, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब रहा। घोड़े के मरने पर उसने उसकी लाश में घुसकर सर्दी से बचाव किया। बिलाखिर जब बर्फ पिघली तो वो कैंप वापस पहुंचा और सबको हैरान कर दिया। उसका दुश्मन वही बूढ़ा शिकारी होजिगो सब कुछ लूटकर भाग गया था। निक ने उसका पीछा किया। दोनों आमने सामने हुए। सख्त लड़ाई के बाद निक ने उसे जख्मी कर दिया, लेकिन उस लम्हे कबाइल पहुंच गए। निक ने शिकारी को उनके हवाले कर दिया, लेकिन कबाइल ने उसे कत्ल न किया, क्योंकि उसने उनकी शहजादी की जान बचाई थी। वो शक की निगाहों से उसे देख रहे थे, लेकिन उसकी जान बख्शी महज एहसान चुकाने के लिए थी।